अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर बच्चों के लिए मैं लंच बना रही थी। अच्छा, बच्चे भी ना बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं एक ही लंच खा खा कर। अगर तो मैं सैंडविच देती रहूँ तो फिर 2 से 3 दिन के बाद इन्होंने खाना ही नहीं होता। तो आज बच्चे कह रहे थे कि हमें जो है ना फ़्राइज़ बना कर भेजें, तो मैंने कहा चलो मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं बस कटिंग कर रही थी और नूडल्स वगैरह भी मैं अब बच्चों को बिल्कुल भी नहीं खाने देती, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये भी इज़राइली प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा कि हम लोगों ने फिर नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी में इज़राइली प्रोडक्ट का मुकम्मल बॉयकॉट कर लिया और कोशिश होती है कि ना ही लेकर आएँ। और आप बताएं जी, आप सब कैसे हैं? आप सबसे मेरी मुलाकात तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद हो रही है। मैंने बिल्कुल भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया इतने दिन, और मेरी इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि ना मेरी छुट्टियां काफ़ी सारी हो गई हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी, घर के कुछ काम थे। तो बस जिसकी वजह से ना मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब वीडियो ही ना बनी हो तो फिर मैं क्या अपलोड करूं और आपके साथ क्या शेयर करूं। तो 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रही है, लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश और हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं, आज व्लॉग जो है वो लाज़मी अपलोड करूँगी। तो बस फिर मैंने आज सुबह मॉर्निंग से मैं स्टार्ट हो गई थी और तकरीबन जो है शाम तक मैंने अपना व्लॉग जो है वो कंप्लीट करके आपके साथ शेयर किया। और आप यकीन करें कि वीडियो अपलोड करना तो दूर की बात, मैं यूट्यूब तक नहीं खोल सकी और किसी कोई अपडेट का मुझे नहीं पता। तो काफ़ी दिन तक जो है ना मैंने यूट्यूब बिल्कुल भी ओपन नहीं की, जिसकी वजह से बस काफ़ी टाइम मुझे जो है ना यूट्यूब से दूरी भी रही है। और आपको पता है कि अब आपके साथ इतनी अच्छी मेरी बाउंडिंग हो चुकी है, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरी फैमिली है आप सब। तो आपके साथ मेरा मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे खुशी भी बहुत होती है जब मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, आपके कमेंट पढ़ती हूँ। तो जब फिर इस तरह का सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना 2 से या 3 दिन के लिए, तो फिर एक अजीब-सी जो है ना उदासी भी हो जाती है। तो ख़ैर सुबह जो है थोड़े से घर के काम शाम करने वाले थे, वॉशिंग मशीन लगाने वाली थी, तो फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए। और अभी जो है ना मैं कपड़े सारे फैला रही हूँ धूप में। धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, मौसम तो अभी ना दोपहर के टाइम धूप काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन शाम में काफ़ी ठंड शुरू हो जाती है। मौसम अब काफ़ी चेंज भी होने लग गया है। तो बस जितने कपड़े सुबह के टाइम में ड्राई हो जाएँ, वरना अगर रात के टाइम ये बाहर पड़े रहें तो फिर ये होता है कि फिर कल तक काम जो है ना वो चला जाता है। और आज के व्लॉग के मैंने कुछ क्लिप्स 1-2 दिन पहले के भी लेकर रखे हुए थे, तो वो भी मैंने इसी व्लॉग में जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि थर्सडे वाले रात को ना अनाउंसमेंट हो गई थी बच्चों के स्कूल ऑफ होने की, क्योंकि कह रहे थे कि स्मोक की वजह से बच्चों के स्कूल जो हैं वो ऑफ़ किए हैं। और फ्राइडे और सैटरडे को फिर ये था कि बच्चों के स्कूल भी ऑफ थे और बच्चे आज घर पर ही थे। तो जिसकी वजह से ये है कि मेरे फिर काम समझ जाएँ कि डबल हो जाते हैं, और क्लीनिंग जो है मुझे फिर 2-2 टाइम करनी पड़ती है। तो आपको पता ही है कि बच्चों वाले घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है मेस क्रिएट होता है। तो ख़ैर हमारे शहर में तो इतनी ज़्यादा स्मोक है नहीं है। आई थिंक कि लाहौर वग़ैरह में स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस साइड पर तो नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। तो बस ये होता है कि बच्चे ज़रा काम ज़रा डबल कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ये होता है कि माँओं के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। वरना बच्चे स्कूल चले जाएँ तो बड़ी अच्छी सी एक रूटीन सेट हुई होती है, जो कि मैं कहती हूँ कि बस सबसे ही ज़रूरी जो है ना बच्चों का स्कूल ही होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये घर हो ना फिर काम जो है ना वो फिर मज़ीद बढ़ते ही जाते हैं। अच्छा, जब बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने सभी काम जो है ना बच्चों के कंप्लीट कर लिए थे। अगर रह गया था तो वो ये एक काम था कि मैंने बच्चों की बुक्स पर कवर नहीं करवाए थे, क्योंकि उस वक़्त भी टाइम काफ़ी शॉर्ट था। टाइम पर हम लोगों ने यानी कि सारी चीज़ें वगैरह परचेज़ की थी, स्कूल स्टार्ट हो चुके थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि बच्चों की जो बुक्स हैं ना उनको कवर करवा दूँ। लेकिन फिर भी मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर बच्चों को बुक्स कवर करवा कर ना दी जाए ना तो बच्चे जो है ना बहुत बुरे तरीके से फाड़ना शुरू कर देते हैं किताबों को।
तो फिर उसके बाद ऐसे होता रहा कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाते रहे। छुट्टी ना होने की वजह से ना बच्चों की जो बुक्स थी ना वो मुझे कवर करवाई नहीं जा रही थी। लेकिन अब ये था कि छुट्टी हो गई थी 2 दिन की, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज जो है ना बच्चों की बुक्स जो है निकालो बैग से और इनको काउंट करो और फिर मुझे दो, ताकि मैं इनको जिल्द करवा दूँ। और फिर शाम के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड बाज़ार आ गए थे, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी घर की भी, और इसके अलावा बच्चों के स्कूल के हवाले से मुझे कुछ बुक्स भी लेनी थी, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी परचेज़ करने थे। तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम भी साथ ही चलो, क्योंकि अगर एक आधा काम हो तो फिर तो मेरे हस्बैंड अकेले जाकर ही करा आ जाते हैं। लेकिन अब ये था कि चीज़ें ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मुझे खुद भी जाना था। तो कितनी देर में हो जाएंगी? 20-25 मिनट तक लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा। और फिर जी मैं शॉपिंग वगैरह सारी कंप्लीट करके तो अभी आई हूँ यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए बच्चों के, क्योंकि 2-2 सेट बच्चों के यूनिफ़ॉर्म के पहले थे, तो मैंने कहा एक-एक सेट और ले लेती हूँ, टोटल 3-3 हो जाएँगे दोनों के। तो फिर ये होता है कि मुझे ज़रा आसानी रहती है, फुल वीक जो है वो इजीली गुजर जाता है। और सर्दियों में तो ना बिल्कुल भी कपड़े धोए नहीं जाते जल्दी। तो मैं यही कहती हूँ कि फुल वीक का यूनिफ़ॉर्म हो तो फिर मुझे मेरे लिए बड़ी आसानी होती है, एक ही मर्तबा में वॉश करके तो प्रेस करके मैं रख देती हूँ, और फुल वीक इजीली बच्चे जो हैं वो फिर स्कूल जाते रहते हैं। तो एक-एक सेट मैं और लेने आई थी बच्चों का यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म का, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो आज का बस यही छोटा-सा व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश होगी कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आपको रेगुलर मिलेंगे इंशाल्लाह। और बस अपना व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।